बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो हैं इम्यूनो डेफिशिएंसी या क़ुव्वत मुदाफ़त के कम होना, स्पेशली बच्चों में। इम्यूनो डेफिशिएंसी क्या है, ये क्यों होती है, इसका इलाज क्या है और ये कितनी जानलेवा होती है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर सैयद नासिर अब्बास है और मैं पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और इंचार्ज हूँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट का चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर में। इम्यूनो डेफिशिएंसी जो बच्चों में होती है, क़ुव्वत मुदाफ़त का ना होना, ये दो तरह की होती है। एक होती है जेनेटिकल की पैदाइशी होती है, माँ बाप से किसी हद तक आ रही होती है और सबसे मोस्ट कॉमन यही होती है और यही सबसे लीथल होती है और ये जानलेवा होती है। अगर ये साबित हो जाए कि इम्यूनो डेफिशिएंसी है, और वो कैसे साबित होगा? वो बच्चे जिनको पैदाइश के फ़ौरन बाद से डायरिया लगा जा रहा है, बार बार खाने लगे चले जा रहे हैं, बार बार छाती ख़राब हो रही है या जिस्म पे किसी किस्म की गिल्टियाँ बन रही हैं या बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, कभी यूरिन में इन्फेक्शन आ गया, कभी लंग्स में इन्फेक्शन आ गया, कभी कान बहने शुरू हो गए, कभी अगर किसी भी बच्चे को 1 साल में या 6 महीने में 2 या 3 दफ़ा से ज़्यादा बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो ये बहुत चांसेस हैं कि आपका बच्चा इम्यूनो डेफिशिएंसी का शिकार हो सकता है। एक दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है इम्यूनो डेफिशिएंसी के मामले में समझना, जो कि कंजेनिटल होती है, उसमें स्किड सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी जो अमूमन पहले 2-3 माह में ही नज़र आनी शुरू हो जाती है। अगर इसका इलाज हम लोगों ने पहले 4-5-6 माह के अंदर करा लिया तो इसका हल बताऊँ। देखें, अगर आपके बच्चे को इम्यूनो डेफिशिएंसी किसी भी किस्म की है, इम्यूनो डेफिशिएंसी का मतलब ये है कि देखिए हमारे जिस्म के अंदर निज़ाम है जो कि हमें बैक्टीरिया से बचाता है, हमें वायरस से बचाता है, हमें फंगस, ये सब अलग अलग निज़ाम है। अगर इनमें से एक भी निज़ाम परमानेंट डैमेज है पैदाइशी तौर पे और बार बार बच्चे को वही इन्फेक्शन हुआ चला जा रहा है तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि अगर वो परमानेंट बीमारी है जो कि पैदाइशी तौर पे है फैमिली में, तो आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि आप जल्द अज जल्द उसका ट्रांसप्लांट कराएँ। और इन बीमारियों में ट्रांसप्लांट के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, मोर देन 80-90% तक रिजल्ट है कि हमारे बच्चे ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने इम्यूनो डेफिशिएंसी के जिसको बार बार इन्फेक्शन हुआ चला जा रहा है और आपने चेकअप करा लिया, टेस्ट करा लिए और उसमें इम्यूनो डेफिशिएंसी साबित हो गई है, स्किड आ गया या ल्यूकोसाइन एडिशन डिफेक्ट है कि हमारे वाइट सेल काम नहीं करी और बहुत सारी बीमारियाँ, अगर आपने उसका विदिन 6 मंथ जल्द अज जल्द ट्रांसप्लांट करा लिया तो बिल्कुल आपका बच्चा ठीक होने के चांस हैं। लेकिन अगर आपने खुदा न खासा उसका ट्रांसप्लांट ना कराया तो माज़रत के साथ बहुत चांसेस हैं कि बाज़-औक़ात ये बच्चे अपनी पहली सालगिरह भी नहीं देख सकते। बहुत मुश्किल हो जाता है इनको लाइफ गुजारना और बार बार वो हॉस्पिटलाइज रहते हैं। तो बराए मेहरबानी, अगर आपके किसी बच्चे को बार बार इन्फेक्शन हुआ चला जा रहा है, उसका वज़न नहीं बढ़ा इन्फेक्शन की वजह से, या उसके जिस्म पे कहीं ना कहीं गिल्टियाँ बन रही हैं, पस आ रही है, छाती बार बार ख़राब हुई चली जा रही है, डायरिया बार बार लगा चला जा रहा है और उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, जिस्म पर रैश वगैरह बन रहे हैं, तो प्लीज़ उसे सीरियस लीजिए। फ़ौरन वो टेस्ट करवाइए जो इम्यूनो डेफिशिएंसी के लिए होते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए, और अगर मुमकिन हो, ज़रूरत हो तो ट्रांसप्लांट कराइए उसका। दूसरी जो इम्यूनो डेफिशिएंसी की टाइप होती है वो होती है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब ये होता है कि पैदाइशी कुछ नहीं है, बाद में किसी वजह से हुई है, किसी बीमारी की वजह से हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो गई है, कुछ मल्टीविटामिन्स की वजह से हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो गई है, आयरन कम होने की वजह से हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो गई है। ये जो अमूमन इम्यूनो डेफिशिएंसीज़ होती हैं, ये वाली जो मैं बता रहा हूँ जिसे हम कहते हैं एक्वायर्ड, ये अमूमन 6 महीने 1 साल के बाद आती हैं। तो अगर किसी बच्चे को बार बार इन्फेक्शन 1 साल से पहले हो रहा है तो वो ज़्यादा सीरियस है और उसको सीरियस फ़ौरन ट्रीट करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए टेस्ट वगैरह करा के। लेकिन अगर वो 1 साल के बाद उसको होना शुरू हुआ है तो मोस्ट लाइकली किसी की कमी उसे हुई है, तो हम फिर उसमें फॉलिक एसिड के लेवल करा लेते हैं, B12 के लेवल करा लेते हैं, आयरन वगैरह देख लेते हैं, विटामिन D की डेफिशिएंसी बाज़ वक़्त करना शुरू कर देती है और इसका मतलब है कि प्रॉपर खुराक नहीं ले रहा, या अगर वो खुराक ले रहा है तो किसी एक किस्म, मसलन आजकल एक और बहुत चीज़ जो आई हुई है, बच्चे चिप्स ही खाते रहते हैं। याद रखिए कि जो बच्चे सिर्फ चिप्स खाते रहते हैं, आलू खाते रहते हैं, उनके अंदर B12 बहुत सारी चीज़ों की कमी होनी शुरू हो जाती है, खून की कमी और क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी, और वो बार बार इन्फेक्शन का शिकार होना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपका बच्चा 1 साल से पहले इन बीमारियों का शिकार हो रहा है, दिस इज़ वेरी सीरियस और आप उसको फ़ौरन मैनेज करें। 1 साल के बाद हो रहा है तो आप उसकी खुराक प्रॉपर करें और उसको देखें कि हाइट वेट वो गेन कर रहा है कि नहीं कर रहा, और साथ साथ ये उसको मल्टीविटामिन्स ऐड करें और उसकी खुराक प्रॉपर करें। थैंक यू वेरी मच।